को मतलब नहीं है आप क्या जानते हो, आपके पास कितना नॉलेज है, किसी को मतलब नहीं है। अगर आप उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन में डिलीवर नहीं कर पाए, अच्छा मार्क्स नहीं ले पाए, इसका हम साइकिल एक बताते हैं आपको। जैसे कि आप पहली बार अटेम्प्ट दिया, आपका नहीं हुआ, अब क्या हुआ, कॉन्फिडेंस तो आपका लो था। सपोज़ कीजिए शुरू में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका 100 होता कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब आपने क्या किया, बिना पढ़े अपियर कर दिया, अब आपका कॉन्फिडेंस आ गया 80 पे। अब क्या हुआ, जब आप एग्ज़ाम दिए आपका रिजल्ट नहीं हुआ, वो 80 से घट के आ गया 60 पे। फिर आप सेकंड अटेम्प्ट दोगे, सेकंड अटेम्प्ट में आपके दिमाग में ये घूमेगा कि अरे हम पिछले अटेम्प्ट में भी दिए थे, पिछले अटेम्प्ट में ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। अब वो कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम देने के पहले ही 60 से घट के आ गया 50 पे। तो अब जो आप 100 डिलीवर कर सकते थे ना, वो अब 50 पे आ चुका है। अभी मेरा एक रिसेंट में स्टूडेंट से बात हो रहा था, तो वो हमको बता रहे थे कि उनका तैयारी थोड़ा मोड़ा हुआ है, तो क्या हम एग्ज़ाम दे लें, इससे तुमको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा एग्ज़ाम का और आगे जा कर के हमको हेल्प करेगा। तो ये हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, क्योंकि इसमें एक बहुत ही मेजर पॉइंट है जो वो स्टूडेंट मिस कर रहा है, जिसके कारण से कि वो इस एग्ज़ाम के लूप में फंसने वाला है बहुत ही बुरी तरीके से। तो वो क्या एक गलती है जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट करते हैं, और कैसे वो इस लूप में फंस जाते हैं, और कैसे हम नहीं फंसे इस लूप में और हम स्टार्टिंग में एग्ज़ाम क्लियर करके निकालें। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल दत्ता है, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, और आज की इस वीडियो में हम लोग इस लूप को तोड़ने का सोल्यूशन बताएंगे आपको। इससे जो मेजर फ्लॉ है इसमें ये है कि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो पढ़ते ही नहीं है ज़्यादा। लाइक उन्होंने 10% 20% सिलेबस भी कवर नहीं किया है और वो चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम में अपीयर हो जाए। अब इससे क्या होता है, वो ऐसा बोलते हैं, उनका लॉजिक जो होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमको एग्ज़ाम का एक्सपोजर मिलेगा, हमको अपने कंपटीशन के बारे में पता चलेगा, जो कि कुछ हद तक सही भी है, आपको कंपटीशन का अंदाज़ा लगेगा, लेकिन किस वे में लगेगा, बहुत ही निगेटिव वे में लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, और अब आप डायरेक्ट कंपटीशन में जब आप देखोगे तो कई बार तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्या है नहीं है। दूसरा चीज़, आप इतना ज़्यादा भीड़ देखोगे तो आपको ऐसे ही डर लग जाएगा, क्योंकि जब भी कोई न्यू एस्पिरेंट एग्जाम हॉल में आता है तो उसको भीड़ देख करके ही डर लग जाता है। अब वो तो कहीं भी लॉजिक होता है कि हम भीड़ पहले ही देख लेंगे तो डर ही नहीं लगेगा हमको, तो बिल्कुल गलत लॉजिक है, क्योंकि आपको डर तब नहीं लगेगा जब आप पढ़े हुए होंगे, तब आपको आएगा कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। आपको बाहर से कोई नहीं कॉन्फिडेंस दिला सकता है, बाहर से मोटिवेशन आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपका सिलेबस 10 से 20% ही हुआ है, एग्जाम डेट बहुत ही नज़दीक आ गया और आपका तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती अपने आप को प्रेशर में मत डालिए और उस अटेम्प्ट में आप अपीयर नहीं हुई है, अनलेस एंड अनटिल उसमें बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसी आई हुई हो। अगर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है देन डेफिनेटली अपीयर कीजिए, आपका चांस बनता है। लेकिन अगर कम वैकेंसी है तो उसमें अपीयर करना अपने कॉन्फिडेंस को कम करने के ऐसा है। ये क्वेश्चन कि आपको अपीयर होना है या नहीं होना, जब आप खुद से पूछेंगे ना तो आपके अंदर से भी एक आवाज़ आता है, आपको खुद में पता होता है कि आपको अपीयर होना है या नहीं होना है, तो उसकी हमेशा सुनिए। दूसरा पॉइंट कि कैसे लोग इस लूप में फंसते हैं। तो शुरुआत क्या होता है, कोई स्टूडेंट है जिसका की तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है, वो क्या होता है, वो डायरेक्ट कंपटीशन में कूद जाता है। वो डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में जा कर के देखता है कि हम देखेंगे, फ़ील लेंगे एग्ज़ाम का। फ़ील लेने के चक्कर में क्या हो जाता है कि वो देखते हैं इतना ज़्यादा भीड़ है, तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो मेरा होना तो बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। जबकि जो लोग एक्चुअल में एग्ज़ाम देते हैं उनको रियल कॉम्पिटिशन का पता होता है। उनको पता होता है कि सपोज़ कि 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, उसमें से 5 लाख लोग तो एग्ज़ाम देने ही नहीं आते हैं। उन 5 लाख लोग में से भी 1-2 लाख ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये वाला एग्ज़ाम भी भर दिया, ऐसे होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। कट उठ के बहुत ही कम होता है एक्चुअल कंपटीशन। लेकिन जब आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में कूदोगे तो आपको ये चीज़ पता ही नहीं रहेगा, आपके पास ये डाटा ही नहीं है। आपके दिमाग में एक ये सिग्नल जाएगा कि आपसे ये नहीं होगा। ये सिग्नल बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को गिरा देगा, आपके कॉन्फिडेंस को ज़मीन के अंदर धकेल देगा। आपको ऐसा लगेगा कि सरकारी नौकरी मेरे लिए है ही नहीं। और हम एक बात आपको लिख के दे रहे हैं कि नॉलेज सबके पास होता है, कॉन्फिडेंस के कारण लोगों का सिलेक्शन या तो होता है या तो नहीं होता है। क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है ना, आप देखिएगा, नॉलेज में पता भी कीजिएगा, बहुत लोगों को क्या होता है, नॉलेज होता है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्ज़ाम में डिलीवर नहीं कर पाते हैं, एग्ज़ाम में पैनिक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये कॉन्फिडेंस यहीं से किल होना शुरू होता है। फ्रॉम द फर्स्ट डे जब आप अपीयर होते हो एग्ज़ाम, तभी से किल होना शुरू होता है। तो जब भी आप अपीयर हो तो आप उस तरह के एनवायरनमेंट से फेमिलियर होके जाएँ, आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा करके जाएँ, आप तैयारी रखें, एटलीस्ट 50 to 60% अगर आपका तैयारी है, देन डेफिनेटली आपको अपीयर होना चाहिए।
लेकिन अगर 10 से 20% में, 10 to 20% में अगर आप अपीयर हो रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बचा के रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। आपको यकीन नहीं होगा, अगर आपको नॉलेज मान लीजिए थोड़ा कम भी है, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस है ना अच्छे से, तो आप उस नॉलेज को एक्चुअल एग्ज़ाम में डिलीवर कर पाओगे। और एग्ज़ाम में डिलीवर करना ही ज़रूरी है। किसी को मतलब नहीं है आप क्या जानते हो, आपके पास कितना नॉलेज है, किसी को मतलब नहीं है। अगर आप उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन में डिलीवर नहीं कर पाए, एग्ज़ाम वाले दिन में अच्छा मार्क्स नहीं ले पाए, नॉलेज तो ज़रूरी है, साथ साथ में कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। और जब नॉलेज और कॉन्फिडेंस का एक प्रॉपर मिक्स होता है ना, तब जा कर के सिलेक्शन होता है। और इसका हम साइकिल एक बताते हैं आपको। जैसे कि आप पहली बार अटेम्प्ट दिया, आपका नहीं हुआ, अब क्या हुआ, कॉन्फिडेंस तो आपका लो था। सपोज़ कीजिए शुरू में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका 100 होता कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब आपने क्या किया, बिना पढ़े अपीयर कर दिया, अब आपका कॉन्फिडेंस आ गया 80 पे। अब क्या हुआ, जब आप एग्ज़ाम दिए आपका रिजल्ट नहीं हुआ, वो 80 से घट के आ गया 60 पे। फिर आप सेकंड अटेम्प्ट दोगे, सेकंड अटेम्प्ट में आपके दिमाग में ये घूमेगा कि अरे हम पिछले अटेम्प्ट में भी दिए थे, पिछले अटेम्प्ट में ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। अब वो कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम देने के पहले ही 60 से घट के आ गया 50 पे। तो अब जो आप 100 डिलीवर कर सकते थे ना, वो अब 50 पे आ चुका है, ठीक है। इतना का डिफरेंस हो जाता है। आपको ये चीज़ हो सकता है अभी समझ में ना आए, लेकिन जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में अपीयर होगे ना, एक्चुअल एग्ज़ाम में आप बैठोगे, तो आप देखोगे ये चीज़। बहुत से लोग इतने डरे हुए होते हैं, आप एग्ज़ाम सेंटर में देखना, इतने डरे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस का ही रोल होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया है। इससे आपको बचना कैसे है? इससे आपको ऐसे बचना है कि आप जब भी अपीयर हो, आप एक डिसेंट तैयारी करके जाओ। जैसे 50-60% भी अगर आप तैयारी करोगे और आप मॉक टेस्ट लगा के जाओगे 1 महीने के, 1 महीने लगभग, उससे क्या होता है कि आपको एक्चुअल चीज़ों का पता रहेगा, ठीक है। या फिर हो सकता है उस ईयर, जिस ईयर आप अपीयर करने वाले हो, उस ईयर में बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी आ जाए, तो भी आप अपीयर कर जाओ। ये एक एक्सेप्शन है इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है तो आपको अपीयर डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि आपका चांस बनता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आप हमको बताओ कि आपको ये चीज़ कैसा लगा। ये थोड़ा सोचने वाला वीडियो है, तो आप सोच करके बताओ कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है। अगर आपका ओपिनियन मेरे से अलग है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताओ, हम वो भी जानना चाहेंगे, और उसको भी हम लोग फर्दर आगे वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है या आप इसके शिकार हुए हो और आप कई सालों से तैयारी कर रहे हो, तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं सब कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है पूरा शुरू से लेकर अंत तक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप पिन कमेंट में जाकर के मेरा रीजनिंग का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जिसमें कि हम फ्री में पढ़ाए हुए हैं सारा चैप्टर्स। तो जाइए जाकर के वो वीडियो देखिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किसी ऐसे दोस्त के साथ इसको शेयर कीजिए जो कि ये चीज़ से गुजर रहा है या गुजर चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।